नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हैं। चाहे अगर बात इमोशंस की हो, चाहे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी की हो, आप खुद पर डिपेंड है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एक इंसान जो बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की दुनिया में जाना चाहता है, ये यहाँ स्टक है। इट मीन्स आपके पर्सन आपके पास तो स्टक है नहीं, क्योंकि वो तो आपके पास है ही नहीं, तो कहाँ? थर्ड पार्टी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में स्टक है, अटैचमेंट है, यहाँ पर ये जंजीरों में फंसे पड़े हैं। ये अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, जब तक ये वहां से डिटैच नहीं होंगे तब तक आपकी तरफ कैसे आएंगे? और अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो ध्यान रखना, आई मिस यू अ लॉट, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, से विद मी, जय सिया राम। जय टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 9, नंबर 1 एंड आप सितंबर मंथ ले लीजिए, और ये आप जनवरी का महीना ले लीजिए। एंड ए या आई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, आप हो नाइन ऑफ अर्थ की एनर्जी में। नाइन ऑफ अर्थ बोले तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हैं। चाहे अगर बात इमोशंस की हो, चाहे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी की हो, आप खुद पर डिपेंड है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बता दूं, ये आपके पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, ऐसा मतलब इनका पर्सपेक्टिव है, इनकी फीलिंग्स हम देख रहे हैं आपके टुवर्ड्स। सो ये आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, आप खुद में कंप्लीटेड है। देखो नंबर 9 है, कंप्लीशन का नंबर है। इनको ऐसा लगता है कि आप अपने में ही कंप्लीटेड है, आपको ज्यादा लोड नहीं है लोगों की। मैंने लोड नहीं दुनिया दारी की। ओके, ये सॉन्ग क्यों क्लिक हुआ मुझे, जबकि मैंने तो उसको पता नहीं कब सुना था, कब गया, ध्यान ही नहीं है। मैं तो चुनिया तू, कुछ ऐसा ही है ना, मतलब इन्होंने आपको चुना है। इनके पास ऑफर है छोटू सा, छोटू सा मतलब ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, ये आपको कॉल कर सकते हैं, ये आपको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो ये आपको छोटा सा गिफ्ट दे सकते, छोटा सा। आईफोन के सपने मत लेना। अरे मैम, हमें तो गिफ्ट क्या, हमें तो, हम तो इनसे कोई छोटा सा गिफ्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप आईफोन की बातें कर रहे हो। ओके, देखिए इनके पास मैसेंजर का, देखिए मैसेंजर ऑफ अर्थ मतलब ये होता है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इनके पास सिर्फ पेज की एनर्जी है आपको देने के लिए, कोई बड़ा ऑफर मुझे नहीं दिख रहा। सो भाई वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप इस पेज वाली एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा इनका भी पर्सपेक्टिव है। एट ऑफ फायर, ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, 7 ऑफ फायर, भाई कहां से बात करें हैं? या तो आपने ब्लॉक कर रखा है, या फिर इन्होंने खुद ब्लॉकेज पहले तो क्रिएट कर दे, अब ये आए कहां से, ये बात कहां से करें। बट हाँ, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ब्लॉकेज, कुछ तो ब्लॉकेज है। नाउ लेट मी चेक, ब्लॉकेज क्या है। जरूरी नहीं है कि आपने ब्लॉक ही किया हो, ब्लॉकेज कई प्रकार के होते हैं। ब्लॉकेज थर्ड पार्टी भी हो सकती है। देखते हैं, 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एरिस, लियो, सजिटेरियस। नंबर 8, एच या जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 7, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगस्त मंथ भी। 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ब्लॉकेज क्या है करंट टाइम में, ब्लॉकेज क्या है? दोनों कार्ड्स देख लो एक बार, ठीक है। ब्लॉकेज, मेन ब्लॉकेज इनके फाइनेंशियल से निकल के आए हैं।
आपको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज ये आपको कंपेयर कर रहे हैं खुद से फाइनेंशियली, मतलब हो सकता है आप फाइनेंशियली इनसे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं या ऑलरेडी आप आगे बढ़ चुके हैं, तो ये कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है एक इंसान जिसका कॉन्फिडेंस लिटरली लो हो चुका है, क्योंकि उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस वही फाइनेंसेस से ही आता है जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। तो वैसे कुछ लोगों को क्या, सभी की यही हाल है, सभी का यही हाल है, और यही होता है भाई, मनी इज पावर। नॉलेज मनी से भी ऊपर है, ठीक है। तो यस, मनी भी है पावर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ये मनी वाइज खुद को बहुत डाउन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास है ही क्या आपको देने के लिए, ठीक है। पता है, अगर आपके पास कुछ ना होना देने के लिए, एटलीस्ट सोचो तो सही कि मेरे पास अगर ये होता तो मैं उसको इतना कुछ दे पाता। आपकी सोच इतनी है कि मेरे पास है तो नहीं, मैं क्या दूंगा। बस आप पेज की एनर्जी के बारे में सोच रहे हो भाई। यूनिवर्स भी आपके, आप कुछ भी मैनिफेस्ट, यूनिवर्स भी देखते हैं आपके विचारों को, आपके क्या सोच है आपकी। अब आप पेज पे ही अटके पड़े हो और फिर कहां से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सोच रहे मैं क्या ही दे सकता हूँ, मेरे पास है ही क्या, होता तो देते क्या। एटलीस्ट ये तो सोचो, अगर मेरे पास होता तो मैं शायद उसको ये देता, तो क्या पता भगवान जी सुन ले कि भाई हाँ किसी का भला करने के लिए। सच्ची बताऊं, मेरे माइंड में ये थॉट ज्यादातर रहते हैं कि मेरे पास है ना, अगर ये होगा ना, मैं ये करूंगी लोगों के लिए, मुझे ये करना है लोगों के लिए, राइट। शायद तभी मेरे भगवान जी सुन रहे हैं जी। तो जो चाहती हूँ वो मिलता है, जो भी सोच लिया, ट्रस्ट मी, अब तो भगवान जी को बोलना ही नहीं पड़ता मुझे। मेरे मन में एक थॉट आया, अगले दिन तैयार है वो। सो हाँ, तो देखो भाई, आप, यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेंगे अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिवली चल रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लॉकेज इन्हीं का। देखो आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे व्यूवर्स, एक छोटी सी बात मुझे आपसे पूछनी, क्या आपने इनसे कभी मनी का डिमांड किया? आपने मनी की डिमांड की इनसे? नहीं ना। क्या आपने इनसे कभी गिफ्ट्स की डिमांड की? नहीं की ना। तो ये एक बहाना है, ट्रस्ट मी, ये एक बहाना है। क्यों बहाना है? क्योंकि आपने कभी इनसे कुछ बड़ा मांगा ही नहीं भाई। एक एफर्ट तो लगा सकता है ना एक इंसान। आपके पास कुछ नहीं है चलेगा, एटलीस्ट कुछ एफर्ट तो लगाओ। बट इनकी तो सोच में ही कुछ प्रोवाइड करने का नहीं है, तो ये क्या ही प्रोवाइड करे। होप आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। कम्युनिकेट आपसे करेंगे, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे बात करेंगे, और बात इतना नेगेटिवली करेंगे, आपको सुन के ऐसा होगा कि मतलब कितना ये इंसान डाउट में चल रहा है, कितना डाउट। मुझे ऐसा लगता है ये आपको भी डाउट में डाल देंगे, ठीक है। मेरे से तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, मत रहा करो भाई। अगर मेरे व्यूवर्स आप भी हैं ऐसे, कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, उनका थोड़ा सा लॉस हो गया। मेरे साथ तो ऐसे, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो ऐसे लॉस चलते हैं। अभी भी मेरा ये हो गया, आगे पता नहीं क्या होगा। ऐसा मत बोला करो। क्वीन ऑफ एयर, 4 ऑफ वाटर, आप टोटली रिजेक्शन वाली एनर्जी में हो भाई। आप रिजेक्ट करोगे इनको, फॉर श्योर आप रिजेक्ट करो भाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ये मेरे व्यूवर्स की। आप, मुझे नहीं लगता, आप देखो, होना भी चाहिए। यहाँ मैं आपको नहीं बोल रही कि आप सेल्फिश हो, मैं तो खुद बोलती हूँ समटाइम्स सेल्फिश होना बहुत अच्छा है। क्यों? आप किसी कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप डिजर्व नहीं करते कि सामने वाला एफर्ट लगाए? क्या आप ही एफर्ट लगाने के लिए आए हैं इस रिश्ते में? क्या एक ही इंसान एफर्ट लगाता रहेगा? आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? आप कुछ डिजर्व नहीं करते? सेल्फ लव का मतलब समझो। सेल्फ लव क्या होता है, चलो आज मैं बताती हूँ। सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव सुनते रहते हो, पता नहीं है सेल्फ लव का मतलब। सेल्फ लव का मतलब ये होता है, आपने अगर कुछ इन्वेस्ट किया है, किसी भी कनेक्शन में एनर्जी इन्वेस्ट की है, वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन
समथिंग की मुझे मैंने इसमें अपने इमोशंस लगाए, मैंने इसमें अपने जो भी आपने इन्वेस्ट किया, आप डिजर्व नहीं करते कि रिटर्न में आपको वो सब मिले जो आपने इन्वेस्ट किया। अरे भाई होना भी चाहिए। यूनिवर्स खुद इक्वल इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। जैसे यूनिवर्स का क्या रूल है, जो दोगे वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको कब देते हैं, जब आप उनको कुछ देते हैं। कुछ देने का मतलब क्या है, आप उनको टाइम दे रहे हैं, आप उन मेडिटेट कर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी यूनिवर्स को दे रहे हैं, आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। यूनिवर्स आपको लौटा के देता है वो, राइट। तो अगर यूनिवर्स खुद इस चीज में बिलीव करते हैं तो भाई आप तो इंसान हो। तो क्या आप डिजर्व नहीं करते? जो लोग ये बोलते हैं ना कि हाँ प्रेम हमें तो दिया जाता है, मैम एक्सपेक्ट इतना हम तो नहीं, हमारे अंदर अनकंडीशनल लव है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो भाई शांति से बैठो, कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर एक्सपेक्ट भी मत करो, और फिर ब्लेम भी मत करना सामने वाले को कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। कभी बोला इनको? जब सामने वाले को आप बताओगे कि भाई तुम्हारा यहाँ ये फर्ज बनता था बट आपने वैसा किया नहीं, अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी पड़ती है। ऐसे कोई नहीं आपको वैल्यू करता। जितना लेस में सेटल हो गए लोग, लेग आप क्या बोल रही हूँ मैं, लोग आपको लेस में ही सेटल करवाते जाएंगे। तो समझो भाई अपनी वर्थ, आपने अपनी वर्थ समझी है, यू आर टू गुड। करंट टाइम में यू आर डूइंग बेस्ट, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में रह के क्या गलत कर रहे हो? अपना हक मांग रहे हो। हक की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए, हक कोई ऐसे नहीं देता। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। क्या आपने इन्वेस्ट नहीं किया? सामने वाले को सीधा बोलो भाई क्या है, चैरिटी खोल रखी है हमने, बस हम ही करते जाएंगे देते जाएंगे, बस ठीक है। भगवान नहीं हो आप, भूलो मत। आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी एक हार्ट है। अगर इंसान बार बार उसको हर्ट कर रहा है, बाउंड्री क्रिएट करो, सेट कर दो बाउंड्रीज अपनी। नो मैटर सामने वाला आपका कितना खास है, और खास है तो भाई क्या आप ही के लिए खास है, क्या आप उनके लिए खास नहीं हो? सोचो थोड़ा बहुत। मैं स्पेसिफिकली मेरे उन व्यूअर्स को बोल रही हूँ जो प्राइवेट रीडिंग्स मुझसे लेते हैं और वो इतना लो, वो मैं क्या बोलूं, उनकी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा डाउन हो गई है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ो, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है भाई। बस एक बार कॉल कर ले, बस एक बार मेरे बाबू सोना मेरे को। मैं बोलूंगी तो फिर क्या होगी, बोलती है मैम तो बहुत ज्यादा बोलती है? हाउ डे यू मैम हमारे पार्टनर के लिए ऐसा बोलने के लिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हो जाती है ऐसे। भूतिया लोगों के लिए मेरे मुंह से निकलता है ऐसा क्यों भाई? मैं बिल्कुल आपको नहीं सजेस्ट करूंगी, कभी सजेस्ट नहीं करूंगी। आपका कितना भी चाहे, आपका प्रीतम प्यारे आपके कितने भी हो, वो भाई अपनी जगह है। बट सामने वाला अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को उंगली कर रहा है ना, चुपचाप मत बैठो, ठीक है? हाँ, पता नहीं ये कौन लोग हैं जो इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो रहे हैं भाई। सामने वाला उसको हर्ट पे हर्ट किए जा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं रहा रखा, उसको ठोकर में रखे हुए है, और वो है वो मरे जा रही है। एक बार बात कर ले, अरे किससे बात कर ले? उस राक्षस से बात करने के लिए मर रहे हो। उसको सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा आपकी क्या हालत हो रही है, उसको नहीं दिखता। उसके फटे हुए है दीदे, दीदे इधर बोलते हैं नैनो को। आंखें फटी हुई है उसकी, फूटी हुई है क्या उसकी? दिख नहीं रहा आपकी क्या हालत है? आप क्यों देख रहे हो इतना फिर? हम्म अगर वो धृतराष्ट्र बन रहे हैं, राजा धृतराष्ट्र जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, तो आप उनके वाइफ बन जाओ फिर। उन्होंने भी तो पट्टी बांधी, तो भाई इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है? जस्ट बिलीव इन इक्वल गिव एंड टेक। जैसा आएगा वैसा रिटर्न करो, सिंपल सा रूल लाइफ का, ये अपना लो। कभी स्ट्रेस में नहीं रहोगे गाइस, कभी रिग्रेट में नहीं रहोगे कि काश मैंने उस टाइम ये कह दिया होता, काश मैंने ये। सीधा सा सोचना ही नहीं है। जैसा सामने वाला आपको ट्रीट करे वैसा ट्रीटमेंट उसको दो, अच्छे से और प्यार से दो।
और आप दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मेरे व्यूवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में रहना प्लीज। बहुत मुश्किल से आप इस एनर्जी में आए हो, बहुत मुश्किल से। मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, बट फील आपने किया है, ठीक है? भूलो मत कहां से उठ के आप अभी कहाँ आए हो। कोई जरूरत नहीं है एंटरटेन करने की, सामने वाले की मजबूरियां हैं, आपकी कुछ मजबूरियां नहीं थी। भूला करो मत। मुझे क्यों याद दिलाना पड़ता है बार बार आपको? आ रहे हैं फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, आपकी स्टार वाली एनर्जी को भंग करने के लिए, ठीक है? आप स्टार की एनर्जी में हो, आपने खुद को बिल्ड किया है, ठीक है? गिराने वाले सभी थे, उठाने वाले सिर्फ आप खुद ही थे, खुद को, कोई और नहीं था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बार बार आई एम सेइंग, बार बार आई एम सेइंग कि भूलो मत अपने पास्ट वाले दिनों को। ये जो शाइन आपके अंदर आई है ना, ये बहुत एक्सपीरियंस लेके आई है, ठीक है? ये जो विजडम आपको मिली है, ये जो यूनिवर्स ने शाइन आपको दी है, ये बहुत मुश्किल से मिली है, तो इसको वेस्ट मत करना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपको इनको, इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करने देना, क्योंकि मुझे बार बार ये लग रहा है, मुझे बार बार एक इंट्यूशन स्ट्रांगली आ रही है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी एनर्जी डाउन होने वाली है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बार बार कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। मुझे इनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, ट्रस्ट मी। ये देखो, अच्छे इरादे वालों की शक्ल ये होती है, कैसे देख रहा है, कैसे घूर रहा है भाई, देखो। पता है कि क्या सोच रहा है ये इंसान? सोच क्या रहा है? एस ऑफ सॉर्ट। ये इंसान सोच रहा है कि एक बार चांस मिल जाए, फिर देखो, एक बार चीजें ठीक तो हो, एक बार मुझे मौका तो मिले, फिर देखो। अगेन मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं अगेन आपको बता दूं, ये इंसान आपसे प्रेम करते हैं, दे रियली लव यू, बट समटाइम्स एक इंसान भूल जाता है कि प्रेम को निभाया जाता है। आपको बार बार सामने वाले पे थोपा नहीं जाता। हाँ भाई, एहसान नहीं कर रहे हो आप किसी से प्रेम करके, सामने वाले को याद दिलाना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, प्रेम के बदले आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। भाई ये प्रेम है, इक्वल गिव एंड टेक में मैं भी बिलीव करती हूँ, यस, बट इट डजंट मीन कि आप सामने वाले से बस एक आप ही एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, तुम मेरी सिचुएशन को समझो, तुम ये, मैं मजबूर हूं। अरे भाई, सामने वाला नहीं है क्या? सामने वाले की फैमिली नहीं है? सामने वाले को काम नहीं है कुछ? सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही, होप आपको समझ में आ रहा है। तो भाई प्रेम है, प्रेम को इनको बताइए प्रेम कैसे निभाया जाता है। प्रेम अपनी जगह है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, फायदा उठाना अपनी जगह है, सारी चीजें अपनी अपनी जगह है, तो सभी को अपनी अपनी जगह दिखा दो। दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे। अब क्या ही बोलूं मैं, मैंने तो वो कर दी, मैंने इतना कुछ बोल के, वो कहते हैं ना लोग, वो ज्यादातर लेडीज करते हैं ना कि फुल चुगली करके, अच्छी खासी गॉसिप करके, अरे छोड़ो, हमें क्या मतलब इनसे, जबकि 1 घंटे से उन्हीं की बातें कर रही थी। जब मन भर जाता तो बोलते अरे छोड़ो, मुझे क्या। तो वही मैंने कर दिया अभी जस्ट, कि चलो छोड़ो, मुझे क्या, मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। ओके, देखते हैं और क्या कुछ, और कुछ बाकी रह गया कुछ देखना। इनका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है, यूनिवर्स इनको सच्चाई दिखा रही है, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप कहाँ फंसे हुए हैं, आपको कहाँ निकल के जाना है और आपको कहाँ बढ़ना है आगे। इनको अटैचमेंट, इनको थर्ड पार्टी से अटैचमेंट है। देखो आप नोटिस करो, ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं। एक इंसान जो कहीं, जो बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की दुनिया में जाना चाहता है, ये यहाँ स्टक है। इट मीन्स आपके पर्सन आपके पास तो स्टक है नहीं, क्योंकि वो तो आपके पास है ही नहीं, तो कहाँ? थर्ड पार्टी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी है।
थर्ड पार्टी में स्टक है, अटैचमेंट है, यहाँ पर ये जंजीरों में फंसे पड़े हैं, ये अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। जब तक ये वहां से डिटैच नहीं होंगे तब तक आपकी तरफ कैसे आएंगे? और अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिर से उधर जाएं, क्योंकि अटैचमेंट इन्होंने अभी रिलीज नहीं किया, लेट गो वाली एनर्जी में नहीं है ये। दैट्स व्हाई दे आर नॉट गिविंग यू कमिटमेंट। कमिटमेंट तो तभी दे पाएंगे ना जब उधर से ये क्लोजर देंगे, उधर से क्लोजर है ही नहीं, उधर से तो चिपके पड़े हैं अभी भी, ठीक है। सो हैव पेशेंस, इनको थोड़ा सा और अंतर ज्ञान होने दीजिए, बाद में देखते हैं। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है भाई इनको आपसे, ज्यादा जल्दी इनको कुछ कहने की। चलो भाई क्या है ये, विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम? नो, नॉट एक्सेप्टेबल। पता है क्यों? ये वो लोग होते हैं जो आपसे इनडायरेक्टली परमिशन ले रहे होते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप देख लो, पहले ही देख लो, क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर लोगे? ऐसे कैसे कर लेंगे? नहीं कर सकते भाई, सुधारना पड़ेगा, खुद में सुधार लाना पड़ेगा। लोगों को देखो, इनको कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रिश्ता मिल गया ऐसे ही बस ठीक है। अरे भाई, रिश्ते अर्न किए जाते हैं। अगर आपको मिल गया, इट डजंट मीन कि वो चलेगा, उनको चलाना भी पड़ता है, और उसमें आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट, लव अर्न करना पड़ता है। आपको क्या लगता है इजी है ये? आजकल रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि इसमें से एक पार्टनर जो है वो एफर्ट पे एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ रहा है, वो अपना सब कुछ, अपना पूरा दम उसने लगा दिया उस रिश्ते को बचाने में, और एक को कोई परवाह नहीं, एक को पता ही नहीं है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसको याद है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मेरी माँ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे भाई के प्रति, मेरी बहन के प्रति, मेरी फ्रेंड के प्रति, मेरी फीमेल फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो अपने पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गया। तो बचा लो रिश्ता। इसके लिए तो यूनिवर्स भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर चाहे रो, चाहे मंदिरों में जा जाके भीख मांगो मांगो उनकी, मुझे मेरा पार्टनर वापस दे दो, यूनिवर्स भी आपको वही याद दिलाएंगे कि याद करो जब दिया था तब क्या था। तो भाई रिश्तों को अर्न करना पड़ता है, ऐसे रिश्ते नहीं टिकते। कॉम्प्रोमाइज अलग बात है, कॉम्प्रोमाइज के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहती, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही नहीं है। यू हर्ट मी, ओके, बट इट्स ओके। भाई कर भी क्या सकते, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे आप मेरे व्यूवर्स का है? यू हर्ट मी, तभी मैं कहती हूँ मेरे व्यूवर्स, अगर हर्ट होना आपको आता है ना तो हर्ट करना भी सीखो। जरूरी है, ये भूलो मत, ये सतयुग नहीं है ना, ये द्वापर युग है। द्वापर युग में कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी क्यों आए थे? पता है क्यों? वो सतयुग के बाद कलयुग भी तो आ सकता था ना। क्यों द्वापर युग आया? क्यों भगवान कृष्ण जी ने जब राम जी का अवतार ले लिया था, लोगों को जीना सिखा दिया था कि राम जी कैसे अपनी मर्यादा में जी रहे हैं, जब जीना सिखा दिया था, तो कृष्ण जी को फिर से अवतार क्यों लेना पड़ा द्वापर युग में? क्यों उस युग को बीच में लेके आए कलयुग के बीच में? पता है क्यों? क्योंकि भगवान जी को पता था कि सब राम जी को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, कुछ राक्षस लोगों को भी फॉलो करने वाले, कुछ राक्षस भी होंगे जो बिना सिंगों के होंगे कलयुग में। उनसे कैसे डील करना है वो भगवान कृष्ण जी ने हमको सिखाया है, राइट? तो भाई अगर हर्ट होना आता है, जैसे राम जी हुए थे, तो हर्ट करना भी सीखो जैसे कृष्ण जी ने किया था। तो गलत नहीं है ये, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। आई मिस यू अ लॉट, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वी आर नॉट परफेक्ट। जब कोई अपने हक की बात रखता है वो परफेक्ट लगता ही नहीं है, किसी को नहीं लगता। कोई भी इंसान देख लो, चाहे आप देख लो चाहे मैं देख लो, जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, जब हम अपना हक मांगते हैं, जब हम जब हम अपना साइड रखते हैं, ठीक है, जब हम सामने वाले को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे होते हैं, तो हम कैसे परफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों परफेक्ट नहीं हो। परफेक्ट कब होते? जब ये कुछ कह रहे होते आप मान रहे होते, ये जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, आप परफेक्ट कपल हो। आई एम स्टक, व्हाट शुड आई डू नाउ? भाई हम क्या करें? स्टक आप खुद हुए थे, हमसे क्यों पूछ रहे हो? जब स्टक होते हैं तो आपको मेरे व्यूवर्स याद आते हैं, और जब कुछ एंजॉय करना होता है, पार्टी शार्टी करनी होती है, तो आपका थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी से जाके पूछो ना। आई वांट हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं।
कहना क्या चाहते हो, क्या जताना चाहते हो? हे राम, ये आपको जताना चाहते हैं, ये लिटरली आपको शांत करना चाहते हैं। आई डोंट नो गाइस, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैं बहुत अच्छे मूड में बैठी थी, ट्रस्ट मी। मैं एकदम हैप्पी, हाई वाइब्रेशन में, एकदम हैप्पी वाला मूड था मेरा। पता है क्यों? मैंने आपको कहा ना कि अगर मैं खुद उस जोन में नहीं हूं जहां पर, तो फिर मैं आपको कहाँ से हील कर पाऊंगी? पहले मुझे खुद को हील करना होता है। अगर कोई भी मेरा, मुझे लो वाइब्रेशन में अगर मैं रहूंगी, मैं आपको कैसे हील कर पाऊंगी? राइट? कैसे आपको मोटिवेट कर पाऊंगी? कैसे मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊंगी? अब यहाँ पर मैं अच्छी खासे मूड में बैठी थी, हाई वाइब्रेशन में थी, तो मुझे डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स, कुछ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे को पिक हो गई है। मैं रिएक्ट कर रही हूँ आपके, समझ रहे हो आप? आपके पर्सन क्या बोल रहे हैं, समझो इस चीज को। ये बोल रहे हैं आई वाना हग यू। उससे पहले ये बोल रहे थे कि मैं क्या करूं। हमने बोला हमें क्या पता, थर्ड पार्टी से पूछो, तो ये बोल रहे हैं मुझे हक करना है। हमने बोला क्यों हक करना है, तो ये बोल रहा है योर वर्ड्स डू हर्ट। आपकी बातें इनको हर्ट कर रही है। मतलब ये लिटरली आपको बोल रहा है कि शांत हो जाओ। मुझे गुस्सा इस बात पे है कि लोगों को, भाई कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं रख पाते, अपना दुख वो नहीं बता पाते हैं। वो पार्टनर, भाई आपको समझना पड़ेगा अपने पार्टनर को, ठीक है? कब वो हर्ट हो रहा है, आपको उसके गुस्से का कारण समझना चाहिए। अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि सामने वाला कितना हर्ट हो रहा है। आप उसके गुस्से को, अब उसका ईगो उसको बोल रहे हो, तुम ईगो में हो, तुम्हारा ईगो बोल रहा है, तुम्हें घमंड आ गया, तुम्हारा फलाना ढमकाना। अरे आपने ये क्यों नहीं देखा कि ये इंसान कितना डीप डाउन हर्ट हुआ होगा कि आज उसको बोलना पड़ रहा है? अभी तक वो सहन कर रहा था, अब वो बोल रहा है क्योंकि लिमिट क्रॉस हो रही है। सो व्हाई डोंट यू सी? क्यों नहीं देखते आप? ये ये हिस्सा किसी को नहीं देखना, किसी को फेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि फिर क्या है कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी ना कि हाँ, सब मेरा पार्टनर अगर दुखी है, उसको हर्ट हो रहा है, तो मुझे सुधार करना चाहिए या कुछ एफर्ट लगाने चाहिए। दैट्स व्हाई ये आपको हक करना चाहते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि आपकी बातें इनको हर्ट करनी है, तो प्लीज शांत हो जाओ। नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। छेड़ा कैसे हमको? हम्म? किसने बोला था? शांत बैठे थे ना? किसको चुल मची थी? आए बड़े ऐसे ऐसी बातें करते हैं। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। अब फिर बोलोगे गुस्सा, कौन दिला रहा है गुस्सा? ये बोल रहे काश चीजें पहले, काश पहले जो चीजें थी वो काश डिफरेंट होती। अरे भाई, खुद पे क्यों नहीं लेते हो? चीजों को ब्लेम क्यों कर रहे हो? खुद से कहो ना, काश मैं पहले बदल जाता या पहले बदल जाती। खुद में कमियां अभी भी नहीं दिख रही हैं। अरे भाई, क्या बोले? आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। अरे पहले खुद में सुधार लेके आ जाओ, बहुत है। हमारे लिए कुछ मत करो, खुद के लिए तो, इवन खुद के लिए तो कुछ करो। आप अपनी गलतियों की वजह से कितने रिश्तों को खो रहे हो। बात सिर्फ मेरे व्यूवर्स की नहीं है। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, ये बोल रहे हैं आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे। अरे करेंगे, करेंगे क्या? करो अभी। कर दूंगा क्या है? करो अभी। एंड वट द डेक एनर्जी वी हैव, आई वांट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। अब आए ना लाइन पे, अब आए ना ट्रैक पे, चढ़ा दो ट्रक। आई मीन ट्रैक पे आ चुके हैं, लाइन पे आ चुके हैं। तो मतलब ये सीधा होना चाहते हैं। ये आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है सारी चीजें। कुछ तो फायदा हुआ है इतना बोलने का मेरे व्यूअर्स। ये आपको बहुत सी बातें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपको मेरी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि बाबू ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो आप भी बोल देना ओके, तो मैं भी वैसे नहीं थी, बट अभी ऐसी हूँ। ओके, सो नाउ अभी सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको? वैसे आज अच्छा खासा सुना दिया, पता नहीं किसकी एनर्जी मुझे पिक हुई, आज भड़ास निकाल दी मैंने आपकी तरफ से। हे प्रभु, ये वीडियो काश आपके पार्टनर देखे। नहीं, लेकिन फिर तो वो आपकी एनर्जी चेक करेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, आप ही काफी है। क्या सॉन्ग? जय सिया राम, इनकी फीलिंग्स करंट माइंड में सॉन्ग आए हैं। तेरी और समझावा, देखा देखा? अब आए ना लाइन पे, ये आपको समझाना चाहते हैं, अब ये एफर्ट लगाना चाहते हैं। मैं तेनू समझावा की, रहने दो फिर, रहने दो फिर, नहीं समझा सकते तो।
ना तेरे बिना लगता जी। मेरा गला बैठा हुआ। ये बोल रहे हैं कि इनका आपके बिना लगता नहीं जी, तो की जाने प्यार मेरा। आई नो, आई रिमेम्बर। इनको पता है, ये आपको बोल रहे हैं कि आप क्या जानो इनके प्यार को। अरे हमने आपको जान लिया कम है, हम आपको जान गए, पहचान गए, कम है। अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना, तेरी ओर। एक हीर थी और एक रांझा, सुन लेना, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। ये एक वक्त मेरी फेवरेट डेक हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन ये नजरों के सामने नहीं रहती, कभी कभी सामने आ जाती है तो इसको ले लेते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल डेक। देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, टेक सम टाइम out of your usual life and spend it in solitude. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज रेदर देन फाइटिंग टू चेंज इट। ओके, देखो, आप सिचुएशन के अगेंस्ट मत जाओ। नो मैटर सिचुएशन क्या है, आपको सवाल ही उठाना ही नहीं है कि सिचुएशन ऐसी क्यों है। आपको यूनिवर्स से क्वेश्चन नहीं करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिचुएशन ऐसी क्यों है। और आपको उसके अगेंस्ट नहीं होना है। सिचुएशन कैसे भी चल रही है, लोग आपके साथ कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, अगेंस्ट मत जाओ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है फॉर अ रीजन, कुछ तो रीजन होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन से फाइट नहीं करनी है। सिंपल सा रूल अपना लो, गो विद द फ्लो वाला। और एक रूल जो मैंने पहले बताया था, जैसा आ रहा है वैसा ही उसको वापस कर दो, ठीक है। जो एक और मैसेज है सोलिट्यूड वाला, ये मेरा फेवरेट मैसेज है, क्योंकि ये बताता है कि आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको जो अपनी आपकी जो यूजुअल लाइफ है, मतलब आप जो भी काम करते हैं, अपना काम करते रहिए, नो डाउट, आपको वो तो करना ही है। काम करो, जितना टाइम मिले वो अकेले में स्पेंड करो, अपने साथ स्पेंड करो। खुद से पूछो कि आपको क्या चाहिए, क्या जरूरी है आपके लिए, ठीक है। मुझे लगता है करंट टाइम में आपके लिए इनर पीस बहुत जरूरी है, मेंटल पीस होनी चाहिए। आपको पता है, मैं मेरा ज्यादातर टाइम अकेले स्पेंड करती हूँ, अकेले। दूर दूर तक कोई नहीं जिनको मैं मतलब जिनके साथ मुझे गप्पे लड़ाने हो, नो, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। फ्रेंड है मेरी, जो बोलती भी हैं कि भाई कुछ वक्त के लिए आ जाया करो, बातचीत कर लेंगे, कॉल करती हैं, मैं अवॉइड कर देती हूँ, बोलती हूँ बिजी हूँ, देखती हूँ, है ना। मन नहीं करता। जितना अकेलापन, जितना अकेला रहना अच्छा लगता है, मेडिटेशन करती हूँ, यूनिवर्स से कनेक्ट करने का प्रयास करती हूँ, यूनिवर्स से ही बातें हो जाती है मेरी, वहीं से आंसर्स मुझे मिल जाते हैं, तो मैं क्यों भटकूं भाई, क्यों मुझे टाइम किसी के साथ, क्यों मेरी एनर्जी मुझे कहीं वेस्ट करनी है। खुद पे इन्वेस्ट करनी है, वेस्ट नहीं करनी। तो वही मैं आपको सजेशन दूंगी। अगेन याद रखिएगा, मैं आपको वही सजेशन देती हूँ जो मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में फॉलो कर रखा है, वही रूल आपको बताती हूँ अपनाने के लिए, जो ऑलरेडी मैं उसको फॉलो कर रही हूँ और जिसका परिणाम मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग कि आप जितना हो सके टाइम अकेले में बिताइए, भागिए मत किसी के पीछे, ठीक है। यू आर नॉट चेजर, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो, चीजें अपने आप अट्रैक्ट होंगी आपसे। यूनिवर्स को पता है अच्छे से आपको क्या चाहिए। अकेलापन एक ब्लेसिंग है, कर्स नहीं है ये। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अकेला रह गया, मेरे तो किस्मत खराब। अरे भाई, ये ब्लेसिंग है, ठीक है। एज अ ब्लेसिंग इसको लो। यूनिवर्स आपको कुछ लोगों से दूर करके आपको अकेला आपको इसलिए कर रहे हैं ताकि आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर सके, ताकि आप यूनिवर्स से खुद को उनकी एनर्जी से खुद को अलाइन कर सके, एक्चुअल में इनर पीस क्या होती है उसको समझ सके। जब एक इंसान को इनर पीस
का सही मीनिंग पता लग जाता है ना कि एग्जैक्टली इनर पीस ये है, उसके बाद वो किसी के पीछे भागता नहीं है। ठीक है, तो समझो इस चीज को। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है जहां पर आपको अकेले में बैठना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो चीजें करनी है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं करती हूँ, आपने आपने नोटिस किया कभी बैकग्राउंड में क्या चीजें होती हैं, कभी क्या पता है, क्योंकि एनी टाइम, क्योंकि रूम में रहती हूँ अपनी टाइम स्पेंड, तो सोचती रहती हूँ कि ये यहाँ से यहाँ अच्छा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड में चलता रहता है। यहाँ पर ये अगर इस वॉल पर ये वाली पेंटिंग होगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी, ये वाला टेडी मेरे को चाहिए, ये भी अच्छा लगेगा, बस कर दिया, इधर का उधर, उधर का इधर, नहीं है मंगवा लिया, और अगर एक्स्ट्रा है तो निकाल दिया, समझ रहे हो? तो मतलब सो हैप्पी, मतलब इतना पीसफुल लगता है भाई, क्या बताऊं। मुझे अब समझ आ रहा है कि जब आप, मतलब आई कांट एक्सप्लेन गाइस, अकेलापन, क्या अकेलापन, रोता कौन अकेलापन में, अकेलापन इतना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है, आप एक्सपीरियंस करो, मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। करके देखना, अपने यूनिवर्स, अपने आराध्य, अपने इष्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करना। कोई कोई इंसान आपको इतना नो नहीं करोगे चीज आप। सो गाइज होप आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है क्या नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप एक अर्जेंट मैसेज फिर से लेके जाइएगा। अर्जेंट मैसेज ये है अरे सॉन्ग नहीं सुनाने वाली। मैसेज ये है कि आप जो टैरो के लिए पूछते हैं व्हाट्सएप पे आप पूछते हैं, तो देखो भाई मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनली अगर आप टैरो कोर्स परचेज करेंगे वो कॉस्टली होगा, सभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई मैंने ये निकाला कि मैंने मेंबरशिप निकाली है, जिसमें देखो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, वो ज्यादा आपको अमाउंट पे नहीं करना। और आप देखना, जहां तक देखो मैंने अभी तक देखा है, यूट्यूब पे मैंने भी देखे हैं वीडियोस, ठीक है। मैंने जब सीख रही थी तब उस टाइम मैंने भी सर्च किया था, जो कुछ है कोई इस तरीके से आपको नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैंने आपको कार्ड्स को एक्सप्लेन किया। मैं खुद की देखो, मैं तारीफ नहीं कर रही, आप खुद देखेंगे, क्योंकि मैं एक कार्ड को, सिंगल कार्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी सभी कार्ड से कनेक्ट करके, समझ रहे हो आप, कंपेयर करके, साथ का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रही हूँ कि इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्या मैसेज रिसीव होगा। शायद ही आपने किसी अगर आपने कोर्स पहले लिया है या फिर आपने कहीं देखा है, शायद ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो मैंने बहुत मेहनत की है गाइस, आपको मेरी मेहनत उसमें दिखेगी। मैं दिल से चाहती हूँ कि सिर्फ मेरा काम सिर्फ आपको ये ये कोई ये जो कोर्स है, मेरा काम सिर्फ मनी पर फोकस नहीं हूं मैं कि मुझे बस पैसा कमाना है, नो। मैंने अमाउंट बहुत कम रखा है। मैं ये चाहती हूँ कि आप कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा आगे चल के आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर सको, आप खुद का नहीं आप लोगों का भी भला कर सको, ठीक है। अगर ये अमाउंट भी आपको ज्यादा लग रहा है तो आप किसी भी टैरो रीडर के पास जाइए, उनसे कोर्स परचेज कीजिए, आपको पता लग जाएगा टैरो कोर्स की फीस क्या है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई अपना इसको अगर अपना प्रोफेशन बनाता है और अगर वो सक्सेसफुल होता है, तो समझो मैं तो धन्य हो गई, ठीक है। अगर तो इसलिए मैं आपके लिए ये कोर्स बहुत ही कम अमाउंट में लेके आई हूँ। आगे अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आपकी इच्छा। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको लाइव सेशन मिलेगा 299 में, एंड आपको जो शिव शक्ति की वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल होंगे। शिव शक्ति बोले तो ट्विन फ्लेम्स, ये वर्ड समझ में आता है, शिव शक्ति समझ में नहीं आता। वहां लाइव सेशन में आप अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर मैं करूंगी, ओके। टाइम आपको पहले बता दिया जाएगा कब आपका सेशन होगा, सो वेडनेसडे 5 PM, ठीक है। सो बस इतना ही था। अगर आपको ब्रेसलेट क्रिस्टल चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मुझे मत परेशान कीजिए। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे परेशान कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट करके। एंड रिक्वेस्ट है, मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।